नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गाजीपुर जनपद के विकासखंड मोहम्मदाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक सखियों का परीक्षा लिया गया। यह परीक्षा ऑनलाइन कराई गई थी। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव तथा ब्लॉक मिशन प्रबंधक शिवेंद्र प्रताप सिंह के देखरेख में परीक्षा करवाई गई। ये परीक्षा बहुत ही कड़ाई के साथ सही ढंग से ली गई थी। इससे परीक्षा देने वाले बैंक सखी भी खुशहाल नजर आए। हाँ सर, आप अपना परिचय बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं मोहम्मदाबाद ब्लॉक में ब्लॉक मिशन प्रबंधक के स्थान पे कार्यरत हूँ। तो सर, आज जो है बैंक सखी लोग का इंटरव्यू हुआ है या एग्ज़ाम हुआ है, क्या हुआ है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है जिसके तहत विभिन्न प्रकार के स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। मैं गाजीपुर के ब्लॉक मोहम्मदाबाद पे कार्यरत हूँ। ब्लॉक मोहम्मदाबाद पे आज दिनांक 2 अगस्त को बैंक सखी का परीक्षा हुआ था। आज हमारे यहाँ बैंक सखी का परीक्षा हुई है जिसमें हमारे यहाँ की 7 महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। 7 महिलाएं जो समूह की दीदियाँ हैं, वो अलग अलग समूह की दीदियाँ थीं, वो हमारे यहाँ इस परीक्षा दी हैं। कुल 7 महिलाओं ने परीक्षा दिया। परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए। प्रश्न अधिकतर जो है वो बैंकों से आए थे। किस तरह का समूह का खाता खुलता है, समूह को लोन किस प्रकार से दिया जाता है, समूह की सीसीएल किस प्रकार से की जाती है, इनसे जुड़े हुए तमाम प्रकार के प्रश्न आए। हमारे समूह की दीदियों ने काफ़ी खुशनुमा माहौल में परीक्षा दी अपनी बैंक सखी की, और कुछ दिनों में जिला द्वारा ये सूचना दी जाएगी कि किन बैंक सखी का कितना नंबर आया है और कौन उत्तीर्ण हुई है, कौन अनुत्तीर्ण हुई है। ये बैंक सखी योजना है, ये काफ़ी अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का, स्वरोजगार देने का एक अच्छा माध्यम है। उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों एवं अभियंताओं की संयुक्त संघर्ष समिति एवं उत्तर प्रदेश जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के आह्वान पर लगातार 15 दिनों से चल रहे सभी शाखाओं प्रतीकात्मक धरने पर हैं। इस संबंध में कर्मचारी नेताओं ने बताया कि विगत 4 माह से कर्मचारियों एवं पेंशनरों का वेतन व पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। शासन व विभाग द्वारा फील्ड संवर्ग के कर्मचारियों को अवैध ढंग से सरप्लस घोषित करना, जल संभारण एवं सीवरेज अधिनियम 1956 के प्रावधानों की अनदेखी करना, छठा वेतनमान 1 जनवरी 2006 से बकाया एरियर का भुगतान एवं 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू करना, विगत कई वर्षों से बकाया बोनस का भुगतान, विभागीय कार्यों को प्राइवेट एजेंसी से न करवाकर विभाग से करवाने संबंधी हमारी मांगे हैं। संबंधित समस्याओं को लेकर प्रदेश भर के जल निगम के कार्यालयों में प्रत्येक दिन योजना अवकाश के समय प्रतीकात्मक धरना व प्रदर्शन विगत 15 दिनों से प्रारंभ है। आज इसी क्रम में अपनी मांगों की पूर्ति हेतु माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सेवा में ज्ञापन प्रेषित किया है। आप लोग आए हैं, क्या मांग है? हमारी 5 सूत्री मांगे जो निरंतर 2 वर्षों से लगभग ऊपर हो चुकी है, अभी तक जिला प्रशासन और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश शासन और जल निगम प्रशासन ने पूरी नहीं की है। उन प्रमुख 5 मांगों में हमारा 5 माह का वेतन के साथ पेंशन और इसके साथ छठा वेतनमान को लागू करना, अभी तक 7वां वेतनमान लागू नहीं किया गया है। फील्ड संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को सरप्लस घोषित करते हुए अन्य विभागों में समायोजित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। ये असंवैधानिक और अवैधानिक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फील्ड संवर्ग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अगले माह से 2005 तक 80% पूरी हो जाएगी। तो इस आशय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आधे कर्मचारी फील्ड संवर्ग के विभाग से रिटायर हो चुके होंगे। क्या है प्रमुख मांग आपकी? प्रमुख मांग हमारी ये है 5 माह का वेतन, पेंशन और हमारे विभाग का जो निजीकरण किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। निजी हाथों में जो काम दिया जा रहा है वो विभाग से कराया जाए, विभाग के कुशल अभियंताओं के माध्यम से कराया जाए, ताकि हमारा जब काम रहेगा तो हमें जो अपना सेंटेंस और वेतन और पेंशन जो है सही मायने में बुगा। मैं मोहम्मद अशफाक का सह मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति, जनपद इकाई मिर्जापुर। मिर्जापुर में सोमवार को राजेश सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि प्रार्थी की पुत्री को 5 जुलाई रात्रि लगभग 2 बजे विपक्षी श्लोक तिवारी बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थी ने संबंधित थाना चीले मिर्जापुर में पुत्री के गायब होने की सूचना दी तो थाना इलाका पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र पर 5 जुलाई को धारा 363 IPC 7-8 लैंगिक अपराध के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।
परंतु आज तक विपक्षी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस द्वारा कोई साहसी कदम न उठाने से प्रार्थी की पुत्री की सूचना नहीं मिली है। पीड़ित परिवार को डर है कि विपक्षी द्वारा पुत्री की हत्या कर दी गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराते हुए विपक्षी व उसके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी करवाते हुए प्रार्थी की पुत्री को ससम्मान खोज करते हुए प्रार्थी की पुत्री की जान माल की रक्षा की जाए। नाम है आपका? राजू पटेल जी, आज आप पुलिस अधीक्षक आए हैं, क्या मामला है, किस लिए आए हैं? साहब वहाँ गए थे, हमारी लड़की भाग गई है और लेके ब्राह्मण का लड़का लेके भाग गया है, उसी के लिए मैं आए हैं हम लोग इधर कंप्लेन करने के लिए। जी, तो आप थाने पे गए थे? हाँ, थाने पे गए थे सर, लेकिन कुछ भी सुनवाई वहाँ पर नहीं हो रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पे आए हैं आप, मिले हैं, तो क्या इन्होंने कहा? अब तो यही कहें कि उनको मैं बुलवा रहा हूँ, उनसे मैं कह रहा हूँ कि लोग हाँ दरोगा को कि लड़के के माँ बाप को मैं बंद कराऊंगा। जी, आप अपना परिचय बताएं। दिलीप सिंह हरवार। ये क्या मामला है, आज यहाँ पे आए हैं? हरसिंह का मामला है। राजू जी की लड़की है जो कि कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती तरीके से मतलब अपहरण करके भगा ले जाने का कार्य किया गया है, जिसका FIR नंबर है 90/2021 है, थाना चील में दर्ज है। और आज तक मतलब लड़की की गिरफ्तारी भी नहीं की गई, न कि मुलजिम की गिरफ्तारी की गई, और न ही ट्रेस हो पाया कि लड़की कहाँ पर है। इनको आशंका है कि कहीं हमारी लड़की को मार के फेंक न दें, और जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उनके पिता उता जो हैं वो बराबर धमकी दे रहे हैं। इस तरीके का कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे। चूँकि पुलिस अधीक्षक महोदय मतलब एक मीटिंग में थे, इसलिए हम लोगों ने CO साहब को दिया है और जल्दी से जल्द मांग किया है कि लड़की की गिरफ्तारी हो और जो मुलजिम हो उनको जेल भेजने का कार्य किया जाए। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जल्द से जल्द हम कार्रवाई कराते हैं और निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। थाना कछवा के ग्राम बजहा में अवैध रूप से विदेशी व देसी शराब बनाने की संचालित फैक्ट्री व अवैध शराब निर्माण बिक्री में संलिप्त 4 अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा गया। मुखबिर की सूचना पर ग्राम फरसा स्थित रामपुर मोड़ पर घेराबंदी करके उक्त इंडिगो गाड़ी सफेद रंग बिना नंबर को रोककर चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर शराब की पेटी व शराब बनाने से संबंधित उपकरण मिले। पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि आरोपी स्प्रिट में फ्लेवर केमिकल व चॉकलेटी ब्राउन पाउडर व तीव्रता बढ़ाने के लिए यूरिया खाद मिलाकर नकली शराब बनाते हैं और खाली शीशियों में भरकर नकली लेवल व QR कोड लगाकर असली व ब्रांडेड शराब के रूप में गांव-गांव घूमकर चोरी छिपे बेचते हैं। देखिए, मुखबिर को जिसे होता है पुलिस में टिप ऑफ मिला था। एक टिप ऑफ के आधार पर पुलिस हमारी सक्रिय होती, SWAT टीम, कछवा पुलिस टीम और शराब की भी इसमें हमारी जो आबकारी विभाग होती है उसमें भी उस टीम में शामिल थे। एक इंडिगो गाड़ी के बारे में सूचना मिलती, इंडिगो गाड़ी मेरे नंबर की थी, पकड़ी जाती है इंटरसेप्ट करके कछवा थाना अंतर्गत बजहा गांव के पास। उसमें कल शाम करीब 8-9 बजे के आसपास सूचना मिलती है। उस पर हमारी पुलिस सक्रिय टीम होती है। तो उस पर जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी निशानदेही पर एक ट्यूबवेल है राहुल सिंह का, जहाँ पर बड़ी मात्रा में शराब बनाने की जो मशीन होती है, जो उसके ढक्कन की मशीन होती है, और स्प्रिट है, यूरिया है, केमिकल्स हैं, और जो फ्लेवर लाता है वो फ्लेवर है उसमें जो है, और इंपीरियल ब्लू के और रॉयल स्टैग के और ब्लू लाइन जो देसी शराब होती है उसके तमाम ढक्कन के साथ साथ शीशियाँ और कुछ कच्चा सामान, कुछ बना हुआ, कुछ आधा बना हुआ पकड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के दौरान पहाड़ टूटकर गिरने से शहीद सेना के जवान रितेश पाल का शव शनिवार देर रात घर पहुंचा। रविवार की सुबह सेना के वाहन से शहीद सैनिक की शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान चारों तरफ रितेश पाल अमर रहे के नारे गूंजते रहे। घर के करीबी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतु थाना क्षेत्र के पूरे भैया के रहने वाले रितेश पाल सेना के इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत थे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में उनकी तैनाती थी। शुक्रवार की सुबह भूस्खलन के दौरान मलबा हटाते समय उनके ऊपर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से रितेश गहरी खाई में मलबे के नीचे दब गए। साथ ही सैनिकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पिछले 1.5 साल से अधिक से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान फिलहाल लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका पोस्ट कोरोना ट्रीटमेंट चल रहा है। उधर रामपुर में आजम खान द्वारा स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ रामपुर जिला जज की अदालत में दायर की गई आजम खान की अपील खारिज हो गई है। 2019 में जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के रूप में अतिक्रमण बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट गिरवाए जाने के लिए जिला प्रशासन को शिकायत के आधार पर SDM सदर रामपुर की अदालत में एक मुकदमा चला था।
जिस पर एसडीएम सदर ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण मानते हुए गिराए जाने के आदेश पारित किए थे। इन्हीं आदेशों के विरुद्ध जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा रामपुर के जिला जज की अदालत में एक अपील दायर की गई थी, जो आज खारिज कर दी गई है। आकाश सक्सेना ने जिला प्रशासन से अपील की है कि यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़कर सरकारी भूमि पर पीडब्ल्यूडी द्वारा 13 करोड़ की लागत से बनवाई गई सड़क पर से अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए। देखिए 2019 में इसमें हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है। वो जो उसकी सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, लगभग 13 करोड़ से लागत की वो सड़क बनवाई गई थी। उस पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था। हमने इसकी शिकायत की और तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी साहब की कोर्ट में ये वाद दर्ज हुआ था। वहाँ से एसडीएम सदर ने उस गेट को के विरुद्ध जो की गई थी शिकायत थी उसको सही पाया और गेट को तोड़ने के आदेश दिए थे। उसके बाद आजम खान और उनका पक्ष इस फैसले के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद वहाँ 2 वर्ष तक इसकी मामले की सुनवाई चली। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और आज उनकी दोनों अपीलों को वो खारिज कर दिया गया है। उस खारिज करने के बाद एसडीएम का जो 2 साल का पुराना आदेश है वो अब ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और मैं अब प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उस आदेश, चूँकि वो आदेश अब पुराना वैसा ही है, तो गेट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर से उस गेट को तुरंत तोड़ा जाए। तो जो जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है ये वो तोड़ा जाए। देखिए मेन गेट ये हो चाहे कुछ हो, अतिक्रमण किया हुआ है। वहाँ पर जो गांव के लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस गेट को वहाँ से हटाया जाए। हमारी मांग ये थी कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़क बनी हुई है उस सड़क को खाली किया जाए, तो उसमें चाहे वो गेट हो या कुछ और हो उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो किसकी कोर्ट से आदेश हुआ है? ये डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वहाँ से इनकी अपीलों को खारिज किया गया है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। अपील क्या की? एसडीएम के कोर्ट के अगेंस्ट गए थे। अपील में आमतौर पे आदमी छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट में जाता है, उसी कार्रवाई के तहत ये लोग डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए थे और वो अपीलें उनकी आज खारिज की गई हैं। बहराइच जिला विकास कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक रामचंद्र के सेवानिवृत्ति पर सोमवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी कविता मीणा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा की तथा उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान खंड विकास अधिकारीगण व विकास भवन के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज पूरे जिले में मेगा वैक्सीन डे मनाया जा रहा है। वैक्सीनेशन कार्य सुबह 9 बजे से शुरू होना था, पर 11 बजे तक पीएससी का ताला नहीं खोला गया। पीएससी पर वैक्सीन लगवाने के लिए दर्जनों लोग इकट्ठा हुए, लेकिन पीएससी पर लगे ताले के चलते ग्रामीणों को असुविधा भी हुई। सीएससी अधीक्षक की लापरवाही से पीएससी का बुरा हाल है। वैक्सीन लगवाने आए ग्रामीण बाहर खड़े इंतजार करते रहे और पीएससी 11 बजे के बाद खोली गई। मामला सीएससी चिरैया टांड के पीएससी हुजूरपुर का है। भारत नेपाल सीमा के रुपईडीहा थाने के नए थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने चार्ज संभालते ही बॉर्डर पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। उक्त जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष रुपईडीहा अभय सिंह ने बताया कि बीती रात 11:30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक तस्कर घसियारन मोहल्ले से स्मैक की बड़ी खेप को नेपाल ले जाने वाला है। सूचना मिलते ही थाने के एसआई रुदल बहादुर, वीरेंद्र कुमार मौर्य, अशोक कुमार व प्रमोद कुमार वर्मा को घसियारन मोहल्ला के आगे आम की बाग के पास सादे पोशाक में लगा दिया। कुछ देर बाद ही एक युवक पैदल नेपाल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, तभी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 1 करोड़ 35 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। पकड़े गए युवक की पहचान अनीश उर्फ कालिया के रूप में हुई है। पुलिस ने स्मैक को सीज कर युवक को जेल भेज दिया है। अभय सिंह ने यह भी बताया कि तस्कर की पूछताछ के दौरान कई और नामों का खुलासा भी हुआ है। उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।